नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने ही जाल में फंस गए हैं और जिस तरह से उस जाल से निकलने के लिए उन्होंने झूठ बोला, उससे उनकी और भी फजीहत हो रही है, उनकी छीछालेदर हो रही है। अगर वो उसे अपने पूर्व के बयान को उसी रूप में स्वीकार कर लेते तो ये उनका बड़प्पन माना जाता। ये माना जाता कि वो विदेश नीति को, रक्षा नीति को बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, उदारता के साथ देखते हैं, एक कम्युनल एंगल उनके सोच में नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने ही बयान का खंडन किया, उसे डीप फेक बताया, उससे उनकी विश्वसनीयता भी घटी है, गिरी है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि वो कितने बड़े अवसरवादी हैं कि जब कोई दूसरी सरकार होती है तो उनके विचार दूसरे होते हैं, और अब पिछले 11 साढ़े 11 सालों से वो एक दूसरी सरकार के साथ हैं तो वो दूसरे तरह से व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे तरह के विचार प्रकट कर रहे हैं। ये पूरा मामला जो है उनकी एक छोटी सी क्लिप से जुड़ा हुआ है और ये क्लिप भी 11 साल पुरानी है। उस क्लिप में उन्होंने जो दावे किए या जो कुछ कहा, आज के कॉन्टेक्स्ट में वो बिल्कुल उल्टा है और यहीं पर अजीत डोभाल फंस गए हैं। उन्होंने इस क्लिप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि पाकिस्तान की जो गुप्तचर सेवा है या खुफिया एजेंसी है ISI, उसने भारत में जासूसी के लिए मुसलमानों से अधिक हिंदुओं को भर्ती किया। अब जब ये उनका वीडियो वायरल हो गया तो उन्होंने कहा ये डीप फेक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फैक्ट चेकर्स हैं, एजेंसियां हैं, वेबसाइट हैं, उन्होंने इसको खंगाला और ये साबित कर दिया कि दरअसल ये कतई डीप फेक नहीं है, ये असली क्लिप है। और उसका जो पूरा वीडियो है, जिसका एक ये टुकड़ा था, वो वीडियो भी अभी मौजूद है। अब इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड क्या है, ज़रा इसे समझ लीजिए। ये जिस क्लिप की हम बात कर रहे हैं वो 11 मार्च 2014 को मेलबर्न में आयोजित ग्लोबल चैलेंजेस सीरीज के तहत ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट द्वारा स्पॉन्सर्ड एक लेक्चर में की है। और इसमें उन्होंने कहा था, लेक्चर का टॉपिक था भारत की नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच टू काउंटरिंग टेररिज्म। पूरा वीडियो लगभग 1 घंटा 17 मिनट का है। 20 मार्च 2014 को इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल YouTube चैनल पर इसे अपलोड किया गया था और ये आज भी वहाँ पर उपलब्ध है। अब डोभाल ने इस अपने भाषण में भारत में इस्लामिक आतंकवाद की चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत की थी। जैसा कि आप समझ रहे हैं, करीब 1.25 घंटे का ये उनका भाषण था। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद को सांप्रदायिक नज़रिए से, हिंदू मुसलमान नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे पास न मुस्लिम पॉपुलेशन है न हिंदू पॉपुलेशन। जब आतंक के खिलाफ युद्ध की बात आती है तो ये भारत पर हमला है। ये बयान मुसलमानों को साथ लेकर चलने और सबको साथ लेकर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाने में केंद्रित था। और ये बहुत ही उदार, बहुत ही समझदारी भरा, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एक जो नीति होनी चाहिए उससे प्रेरित दिखता है। ये बहुत सराहनीय माना जा सकता है। लेकिन जब इससे 15 सेकंड की क्लिप आई तो डोभाल ने क्या कहा, इस क्लिप में उन्होंने एक बात और कही जो उल्लेखनीय है, जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए और समझना चाहिए। इस क्लिप में जो 1 घंटे 17 मिनट की क्लिप है, उसमें 1 घंटे 4 मिनट पर 35 सेकंड के आसपास उन्होंने ये कहा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ISI ने भारत में खुफिया कार्यों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उनमें मुसलमानों की तुलना में हिंदू अधिक हैं। 1947 से सभी मामलों में शायद 20% भी मुसलमान नहीं होंगे। यानी 1947 के बाद ISI ने भारत में जिन लोगों को अपना
एजेंट बनाने की कोशिश की, जिनके ज़रिए वो खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें केवल 20% मुसलमान थे, 80% हिंदू थे। और ये जो बयान था डोभाल साहब को, उन्होंने 4000 केसेस के आधार पर दिया था और अपनी जो इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस था उनका, उसके आधार पर दिया था। अब ये आइसोलेटेड नहीं था, वो पूरे भाषण का हिस्सा था, इसलिए इसे खारिज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद से जो मरने वाले लोग हैं उनमें 90% मुसलमान हैं और सिर्फ 10% गैर मुस्लिम हैं। यानी इस्लामी आतंकवाद से हिंदुओं को कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ जितना नुकसान मुसलमानों को हुआ है। 90% उन आतंकवादी हमलों में मरने वाले मुसलमान थे। ये और उन्होंने इसको और पुष्ट करने के लिए कि भारत की जो मुस्लिम आबादी है कैसे इस्लामी आतंकवाद का विरोध करती रही है, उन्होंने कहा कि 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में 50,000 मौलानाओं ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया था। किसी भी हिंदू संगठन ने इस तरह का सार्वजनिक स्टैंड ऐसे मुद्दों पर नहीं लिया है। तो ये एक पूरा जो मामला है वो उस समय अजीत डोभाल, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें भी वो एक अच्छी हैसियत में थे और वहाँ पर उनके विचार ये थे आतंकवाद के मुतल्लिक, इस्लामिक आतंकवाद के मुतल्लिक, और उसमें वो हिंदू मुसलमान की तरह आतंकवाद से लड़ाई को नहीं देख रहे थे और उसको उसी तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विक्टिम इस आतंकवाद के मुस्लिम हैं और सबसे ज़्यादा आतंकवाद की मदद करने वाले हिंदू हैं, क्योंकि वही ISI को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अब ये जब ये वायरल हुआ तो हर तरफ फिर पोल खुलनी शुरू हुई और जो इस तरह के सांप्रदायिक नरेटिव का विरोध करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको शेयर किया और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जबकि जो इसके अपोजिट यानी बीजेपी और अंधभक्तों का खेमा है वो इसको डीप फेक बताने लगा, झूठी बताने लगा। लेकिन जब इसको क्रॉस चेक किया गया, इसको फैक्ट चेक किया गया, तो ये सही पाई गई। अब ये फैक्ट चेक करने के कई तरीके हैं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। एक रिवर्स इमेज सर्च होती है, क्लिप के की फ्रेम्स को 2014 के मूल वीडियो से जब मैच किया गया तो पाया गया वही है। फिर टाइम स्टैम्प वेरिफिकेशन होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली वही था, 1 आवर 0.4 सेकेंड्स पर बिल्कुल वैसा का वैसा मिल रहा था। फिर टेक्निकल एनालिसिस भी है उसका। 2014 में डीप फेक टेक्नोलॉजी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए ये मैनिपुलेशन संभव नहीं था। फिर अपलोड सोर्स ऑफिशियल चैनल से ही ये लिया गया है जहाँ पर यह अपलोड किया गया था, कोई एडिटिंग के सबूत इसमें नहीं मिले। तो कुल मिलाकर ये कि ये असली क्लिप थी और असली क्लिप को अजीत डोभाल आज झुटलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस रिजीम के लिए अभी वो काम करते हैं उसका जो सोच है पूरी तरह से इसके उलट है। वो इस हर समस्या को हिंदू मुसलमान की समस्या के रूप में देखती है, मुसलमानों को खलनायक मानती है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करती है, उनको टारगेट करती है। जबकि अजीत डोभाल की क्लिप इसके ठीक उलट है। अब अजीत डोभाल उसी सरकार की सेवा में है, तो जाहिर है कि वो इस सरकार को डिफेंड करने के लिए इस क्लिप को डीप फेक बता रहे थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि इसकी असलियत सामने आ गई और उनका अवसरवाद भी सामने आ गया। तो डीप फेक इस पूरी क्लिप ने अजीत डोभाल को भी बेनकाब किया है और जिस सरकार के लिए वो काम करते हैं उसको भी बेनकाब किया है। असल बात तो यह है कि अजीत डोभाल 2014 में जिस विचार के थे वही सही विचार है, वही विचार भारत की भलाई का है और भारत में रहने वालों की भलाई का है। ये आज जो विचार जाहिर किए जा रहे हैं
उससे पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवाद को मदद मिलती है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर ही अपने अभियान चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।